ना उपाय से कहीं बेहतर है सावधानी। एक डॉक्टर से मुलाकात। कहिए, क्या कर सकती हूँ मैं आपके लिए? डॉक्टर साहिबा, मैंने एचआईवी के बारे में काफी कुछ सुना है, लेकिन मैं इसे पूरी तरह से समझना चाहती हूँ। क्या आप मुझे इसके बारे में समझा सकते हैं? जरूर। ये एक बहुत ही गंभीर स्वास्थ्य का विषय है। एचआईवी का मतलब है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। यही वो खतरनाक जानलेवा वायरस है जिससे लोगों को एड्स होता है। ये तुम्हारी जान भी ले सकता है। क्या ये मेरी जान ले सकता है? क्या इसका कोई उपाय नहीं है? नहीं, एचआईवी एड्स का कोई उपाय नहीं। सावधानी ना बरतने से ये किसी को भी हो सकता है। क्योंकि इसका कोई उपाय नहीं है, इसलिए ये जरूरी है कि हम एड्स को होने से रोकें। इसके फैलाव को रोकने के लिए और अपनी रक्षा करने के लिए हमें इसके बारे में सब कुछ समझना होगा। एड्स इतना खतरनाक क्यों है? ये हमारी जान कैसे लेता है? आइए, मैं आपको समझाती हूँ। एड्स इतना खतरनाक क्यों है? हमारा शरीर एक देश के समान है। इस देश की सेना को हम इम्यून सिस्टम कहते हैं। जिस तरह हर देश की सेना दुश्मनों से उसकी रक्षा करती है, उसी तरह हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम बाहरी कीटाणुओं के आक्रमण से हमारे शरीर को बचा के रखता है। हमारी त्वचा एक मजबूत दीवार की तरह है जो हमें कई आक्रामक कीटाणुओं से बचाती है। हमारे शरीर के अंदर हमारे इम्यून सिस्टम के सेनापति, जिनको CD4 टी सेल्स कहते हैं, जवानों में अनुशासन बनाए रखते हैं ताकि हम तंदुरुस्त और सुरक्षित रहें। हमारे जवान सेनापति की हर आज्ञा का पालन करते हुए भिन्न प्रकार के कीटाणुओं को मार गिराते हैं। वायरस भी एक प्रकार का कीटाणु है। क्या आपने कभी नज़ला, जुकाम, खसरा, चिकन पॉक्स, पोलियो या खांसी का नाम सुना है? ये सब बीमारियां भी वायरस ही से फैलती हैं। एचआईवी यानी कि ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस दुनिया के सबसे खतरनाक वायरसों में से एक है। एचआईवी दूसरे वायरसों की तरह बाहर की हवा में जीवित नहीं रह सकता और इसलिए हवा द्वारा ये वायरस हमारे शरीर में प्रवेश नहीं कर सकता है। पर अगर एचआईवी हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाए तो बहुत ही खतरनाक बन जाता है। ये वायरस इतना खतरनाक है क्योंकि ये हमारे इम्यून सिस्टम के सेनापति को मार देता है। इसके बाद शरीर के अंदर एचआईवी की संख्या तेजी से बढ़ने लगती है, जो पूरे शरीर पर काबू पा लेता है। इस परिस्थिति में लोगों को एचआईवी पॉजिटिव कहा जाता है। अपने सेनापति के बिना जवान कमजोर हो जाते हैं और इसलिए कीटाणुओं का सामना भी नहीं कर पाते। समय के साथ एचआईवी हमारे शरीर के सभी सेनापतियों को मार देता है और फिर हमारा इम्यून सिस्टम काम करना बंद कर देता है। जब इम्यून सिस्टम काम करना बंद कर दे, तब कहा जाता है कि उस व्यक्ति को एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम यानी कि एड्स है। एड्स के मरीजों को इतनी आसानी से बीमारियां होने की संभावना है कि कमजोर कीटाणु भी गंभीर बीमारी या मृत्यु का कारण बन सकते हैं। भारत में एड्स एक गंभीर समस्या। एचआईवी एड्स विश्व भर में एक गंभीर समस्या है। भारत दुनिया के उन देशों में से एक है जिनमें सबसे ज्यादा लोगों को एचआईवी एड्स है। ये आवश्यक है कि हमें इस बीमारी के बारे में पूरी जानकारी हो ताकि हम लोगों को इस बीमारी से बचाएं। एचआईवी एड्स किसी को भी हो सकता है, चाहे वो आदमी हो या औरत, लड़का हो या लड़की, अमीर हो या गरीब, हिंदू, मुसलमान, सिख हो या ईसाई। एड्स किसी को भी हो सकता है। भारत के 90% एचआईवी या एड्स के मरीज जानते तक नहीं हैं कि वो इससे पीड़ित हैं। आप और आपके संबंधियों को भी एड्स हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि आप इस बीमारी से संबंधित
हर तथ्य को ठीक तरह से समझें। एड्स से संबंधित तथ्यों को जानो। क्या HIV या एड्स होना आसान है? नहीं, ये आसान नहीं है। HIV सर्दी जुकाम की तरह हवा से नहीं फैलता और ना ही ये खाने पीने की चीजों से फैलता है। मुर्गी, गाय या किसी जानवर के द्वारा भी HIV नहीं फैलता। ये केवल कुछ मानव शारीरिक फ्लूइड्स में ही जिंदा रह सकता है और इन्हीं फ्लूइड्स के द्वारा फैलता है। हम सभी के शरीर में कई फ्लूइड्स होते हैं, जैसे कि आंसू, पसीना, थूक इत्यादि। ये वायरस केवल 3 शारीरिक फ्लूइड्स के द्वारा फैलता है। ये है हमारा 3 अंकी मंत्र। 1. खून। 2. मां का दूध। 3. यौन रस। अच्छा, और बाकी शारीरिक फ्लूइड्स? मैं ये कैसे जान सकती हूँ कि कौन से खतरनाक हैं और कौन से नहीं? अच्छा सवाल है, मैं समझाती हूँ। एड्स कैसे होता है? पहला भाग, हाई रिस्क फ्लूइड्स। शारीरिक फ्लूइड्स 2 तरह के होते हैं, हाई रिस्क फ्लूइड्स और नो रिस्क फ्लूइड्स। HIV एड्स केवल हाई रिस्क फ्लूइड्स यानी खून, मां के दूध और यौन रस के द्वारा फैलता है। हमारा 3 अंकी मंत्र। खून एक हाई रिस्क फ्लूइड है। HIV हमारे शरीर में ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी रक्त बदल, इस्तेमाल किए हुए रेजर ब्लेड या सुइयों के द्वारा प्रवेश कर सकता है। अगर गर्भवती स्त्री को एड्स हो तो उसके होने वाले बच्चे को 3 तरह से एड्स हो सकता है: गर्भावस्था में, जन्म देते समय या मां का दूध पीने से। खून और मां का दूध दोनों हाई रिस्क फ्लूइड्स हैं। HIV के मरीज के साथ यौन संबंध रखने से भी एड्स फैल सकता है। यौन रस हाई रिस्क फ्लूइड है। HIV और किसी भी फ्लूइड के द्वारा नहीं फैलता, जैसे ये थूक के द्वारा नहीं फैलता। थूक नो रिस्क फ्लूइड है। ये बलगम, खांसी, नाक के फ्लूइड्स के द्वारा नहीं फैलता। बलगम नो रिस्क फ्लूइड है। ये पसीने से नहीं फैलता। पसीना भी नो रिस्क फ्लूइड है। ये आंसू द्वारा नहीं फैलता। आंसू नो रिस्क फ्लूइड है। ये शौच के द्वारा नहीं फैलता। पेशाब और दस्त नो रिस्क हैं। एड्स कैसे होता है? दूसरा भाग, डायरेक्ट ट्रांसफर। याद रखिए कि हमारी त्वचा एक मजबूत दीवार की तरह है जो हमारी रक्षा करती है और HIV हवा में जीवित नहीं रह सकता। वायरस के जिंदा रहने के लिए उसका हमारे शरीर में डायरेक्ट ट्रांसफर होना जरूरी है। डायरेक्ट ट्रांसफर क्या होता है? डायरेक्ट ट्रांसफर 2 तरह से हो सकता है। पहला, डायरेक्ट ट्रांसफर शरीर पे किसी घाव या चोट के कारण हो सकता है। इनके द्वारा वायरस खून में प्रवेश करता है। ये घाव शरीर पर कहीं भी हो सकते हैं। दूसरा, डायरेक्ट ट्रांसफर शरीर के प्राकृतिक द्वारों जैसे कि मुंह और गुप्त अंगों के जरिए भी हो सकता है। याद रखिए, HIV सर्दी जुकाम के वायरस की तरह हवा में जिंदा नहीं रह सकता। ये वायरस तभी खतरनाक होता है जब ये हमारे शरीर में डायरेक्ट ट्रांसफर से प्रवेश पाता है। कैसे पता चल सकता है कि हमें HIV एड्स है? 3 कदम परीक्षा का इस्तेमाल। पहला कदम, क्या यहां हाई रिस्क फ्लूइड है? अगर नहीं तो यहीं रुक जाइए। HIV का कोई खतरा नहीं है। अगर हां तो अगले कदम पे जाइए। दूसरा कदम, क्या इस हाई रिस्क फ्लूइड का डायरेक्ट ट्रांसफर हुआ है? अगर नहीं तो रुक जाइए। HIV का कोई खतरा नहीं है। अगर हां तो अगले कदम की ओर जाइए। तीसरा कदम, HIV होने की संभावना है, तुरंत डॉक्टर से मिलिए। लेकिन मैंने सुना है कि एड्स का मरीज अपनी खांसी के द्वारा HIV या एड्स फैला सकता है। क्या ये सच है? अच्छा, वापस इस चित्र को देखते हैं। इस बार आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए मेरे डॉक्टर की पहेली द्वारा। डॉक्टर की पहेली। सवाल पूछे जाने पर सही जवाब पहचानिए।
3 कदम परीक्षा याद रखें। क्या किसी के खांसने या छींकने से HIV फैल सकता है? नहीं। अब देखते हैं क्यों। क्या थूक और बलगम हाई रिस्क फ्लूइड्स हैं? नहीं, वो नहीं है। इसलिए इनसे HIV इन्फेक्शन होने का कोई खतरा नहीं है। HIV किसी के खांसने या छींकने से नहीं फैल सकता। क्या किसी और की सुई इस्तेमाल करने से HIV फैल सकता है? हाँ, हो सकता है। अब देखते हैं क्यों। क्या खून हाई रिस्क फ्लूइड है? जी हाँ, है। क्या इसमें डायरेक्ट ट्रांसफर है? जी हाँ, है। इसलिए इससे HIV इन्फेक्शन होने की संभावना है। तुरंत डॉक्टर से मिलिए। HIV किसी दूसरे की सुई इस्तेमाल करने से फैल सकता है। क्या किसी से हाथ मिलाने से HIV फैल सकता है? नहीं। अब देखते हैं क्यों। क्या त्वचा हाई रिस्क फ्लूइड है? नहीं, ये फ्लूइड ही नहीं है। इसलिए इससे एड्स होने का कोई खतरा नहीं है। HIV किसी से हाथ मिलाने से नहीं फैल सकता। क्या शौचालय के जरिए HIV फैल सकता है? नहीं। अब देखते हैं क्यों। क्या पेशाब और शौच हाई रिस्क फ्लूइड्स हैं? नहीं, वो नहीं है। इसलिए इनसे एड्स होने का कोई खतरा नहीं है। HIV शौचालय के जरिए नहीं फैल सकता। क्या HIV मुर्गी या गाय द्वारा फैल सकता है? नहीं। अब देखते हैं क्यों। हमें 3 कदम परीक्षा का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि HIV जानवर या कीड़ों से नहीं, सिर्फ मनुष्य से फैल सकता है। इसलिए इससे एड्स नहीं हो सकता। HIV जानवर या कीड़ों से नहीं, सिर्फ मनुष्य से फैल सकता है। क्या किसी से गले मिलने से HIV फैल सकता है? नहीं। अब देखते हैं क्यों। क्या पसीना हाई रिस्क फ्लूइड है? नहीं, नहीं है। इसलिए इससे एड्स होने का कोई खतरा नहीं है। HIV किसी से गले मिलने से नहीं फैल सकता। क्या मां के दूध द्वारा बच्चे में HIV प्रवेश कर सकता है? हाँ, हो सकता है। अब देखते हैं क्यों। क्या मां का दूध हाई रिस्क फ्लूइड है? हाँ, है। क्या इसमें डायरेक्ट ट्रांसफर है? हाँ, है। इसलिए इससे HIV एड्स का खतरा है। तुरंत डॉक्टर से मिलिए। HIV मां के दूध द्वारा बच्चे में प्रवेश कर सकता है। क्या किसी को चूमने से HIV फैल सकता है? नहीं। अब देखते हैं क्यों। क्या थूक हाई रिस्क फ्लूइड है? नहीं, नहीं है। इसलिए इससे HIV इन्फेक्शन का कोई खतरा नहीं। HIV किसी को चूमने से नहीं फैल सकता। क्या असुरक्षित यौन संबंध से HIV फैल सकता है? हाँ, हो सकता है। अब देखते हैं क्यों। क्या यौन रस हाई रिस्क फ्लूइड है? हाँ, है। क्या इसमें डायरेक्ट ट्रांसफर है? हाँ, है। इसलिए इससे HIV इन्फेक्शन होने का खतरा है। तुरंत डॉक्टर से मिलिए। HIV असुरक्षित यौन संबंध से दोनों पुरुष और स्त्री में फैल सकता है। क्या मच्छर के काटने से HIV फैल सकता है? नहीं। अब देखते हैं क्यों। हमें 3 कदम परीक्षा का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि HIV जानवर या कीड़ों से नहीं, सिर्फ मनुष्य से फैल सकता है। इसलिए इससे एड्स का कोई खतरा नहीं है। पर डॉक्टर साहिबा, मच्छर आदमी का खून चूसते हैं, इनसे इन्फेक्शन का रिस्क क्यों नहीं है? अच्छा सवाल है। ये खास केस है। मैं आपको दिखाती हूँ क्यों मच्छर से इन्फेक्शन का रिस्क नहीं है। आइए फिर से 3 कदम परीक्षा पर ध्यान दें। क्या खून हाई रिस्क फ्लूइड है? हाँ, है। क्या इसमें डायरेक्ट ट्रांसफर है? नहीं, नहीं है। मच्छर सिर्फ शरीर से खून चूसता है, शरीर में खून डालता नहीं है। इसलिए इसमें कोई डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं है। इसलिए इससे
HIV इन्फेक्शन का कोई खतरा नहीं है। HIV मच्छर या किसी और कीड़े के काटने से नहीं फैल सकता है। ये नियम हमेशा याद रखिए। HIV सिर्फ मनुष्य से मिल सकता है, किसी जानवर या कीड़े से नहीं। आंखें धोखा दे सकती हैं। आइए अब पहेली बुझाएं। क्या आप किसी को देखकर बता सकते हैं कि उन्हें HIV या एड्स है या नहीं? याद रखिए कि आंखें धोखा भी दे सकती हैं। आपको क्या लगता है, इनमें से किसको HIV या एड्स है? गलत। आप किसी को देखकर नहीं बता सकते कि उन्हें HIV या एड्स है या नहीं। फिर से सोचिए, इनमें से किसको HIV या एड्स है? गलत। आप किसी को देखकर नहीं बता सकते हैं कि उन्हें HIV या एड्स है या नहीं। और एक बार, आपको क्या लगता है, इनमें से किसको HIV या एड्स है? फिर गलत। यही तो बात है। हमेशा याद रखिए, आप किसी को देखकर नहीं बता सकते कि उन्हें HIV या एड्स है या नहीं। ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि HIV एड्स का मरीज बिल्कुल तंदुरुस्त मालूम हो और एक साधारण व्यक्ति के जैसे काम करे। हो सकता है कि उसे खुद ही पता न हो कि वो मरीज है। आप कैसे जान सकते हैं कि किसी को HIV या एड्स है? कुछ मरीज में लक्षण सालों तक दिखाई नहीं देते। अन्य मरीजों में कुछ ऐसे लक्षण हो सकते हैं, जैसे कि बुखार, सर्दी खांसी, सर दर्द, त्वचा पे दाने और ढेर सारा पसीना। लेकिन अंत में हर मरीज बहुत बीमार पड़ जाता है। जब HIV एड्स में बदल जाता है, तब उसके लक्षण और गंभीर हो जाते हैं। मरीजों को थकान महसूस होने लगती है, वो बीमार पड़ जाते हैं और उनका वजन भी कम होने लगता है। लेकिन ये लक्षण तो सर्दी, खांसी और बुखार में भी दिखाई पड़ते हैं। बिल्कुल, यही तो डर की बात है। शुरू के लक्षण सर्दी, खांसी और बुखार की तरह होते हैं, इसलिए बहुत लोगों को पता भी नहीं चलता जब उन्हें HIV इन्फेक्शन होता है। हाई रिस्क फ्लूइड्स के डायरेक्ट ट्रांसफर होने पर आपको तुरंत डॉक्टर से मिलकर HIV की जांच करवा लेनी चाहिए। मैं अपने आप को HIV से कैसे बचा सकती हूँ? हम अपने आप को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं? 3 कदम परीक्षा याद है ना? HIV एड्स के होने के लिए यह जरूरी है कि हाई रिस्क फ्लूइड्स का डायरेक्ट ट्रांसफर हो। खून, किसी और का इस्तेमाल किया हुआ रेजर, ब्लेड या सुइयां मत इस्तेमाल कीजिए। इसमें HIV छोटी मात्राओं में उपस्थित हो सकता है, जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। खून केवल उन बैंक्स को दें जो अपने औजार को स्टेरिलाइज्ड रखते हैं। अगर आप किसी से खून लेते हैं तो ये जरूर पता करिए कि उसमें HIV तो नहीं है, और ये भी देखिए कि सुइयां जीवाणुहीन यानी स्टेरिलाइज्ड हैं। खून और मां का दूध, बच्चे को HIV का खतरा मां के गर्भ में हो सकता है, जन्म के समय, या मां के दूध से भी हो सकता है। लेकिन डॉक्टर की मदद से गर्भवती स्त्री एक तंदुरुस्त बच्चे को जन्म दे सकती है। मां का दूध, अगर कोई HIV एड्स की मरीज मां बनना चाहती है तो वो अपने डॉक्टर से पाउडर मिल्क इत्यादि के इस्तेमाल के बारे में पता करे। यौन रस, लड़के और लड़की को शादी से पहले HIV एड्स की जांच करा लेनी चाहिए। याद रखिए कि 90% मरीजों को ये नहीं पता कि उन्हें HIV एड्स है। शायद आपके जीवन साथी को भी न पता हो, इसलिए जांच करा लीजिए। यौन रस,
हमेशा कॉन्डम का इस्तेमाल करिए। अगर आप इसका ठीक तरह से इस्तेमाल करेंगे तो ये HIV का डायरेक्ट ट्रांसफर रोकने में मदद करता है। अगर बच्चा पैदा करने के लिए आप कॉन्डम का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो पहले HIV की जांच करवाइए। यौन रस, जितने ज्यादा लोगों से संबंध रखेंगे HIV का खतरा उतना ही बढ़ता जाएगा। ये जरूर पता कीजिए कि सबने HIV की जांच करवाई है या नहीं। जांच क्यों जरूरी है? मैं जानती हूँ क्यों। ऐसे हो सकता है कि एड्स के कोई लक्षण दिखाई न दे, और क्योंकि आंखें धोखा दे सकती हैं, जांच से ही पता लग सकता है कि किसको एड्स है या नहीं। शाबाश, टेस्ट कराना बहुत आसान है और इससे बिल्कुल दर्द नहीं होता। अस्पताल जाकर बस थोड़ा सा खून देना होता है, जैसे शुगर के टेस्ट के लिए देते हैं। अपनी जान पहचान के डॉक्टर से जांच के बारे में पूछिए। अगर आप किसी को बताए बिना जांच करवाना चाहते हैं तो सरकारी अस्पताल जा सकते हैं। वहां बिना नाम पूछे टेस्ट होते हैं। HIV एड्स का कोई उपाय नहीं है, लेकिन इसके कुछ ऐसे उपचार हैं जो आपको और लंबी उम्र दे सकते हैं। इन उपचारों के साथ एड्स के फैलाव का खतरा भी कम हो सकता है। ये जरूरी है कि डॉक्टर की सहायता जल्द ही ली जाए। ये सब सिखाने के लिए मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि एड्स के फैलाव को रोकने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ। HIV के फैलाव को रोकने के लिए आप क्या कर सकते हैं? नंबर 1, ये संदेश फैलाइए। अपने आप को बचाना आसान है। इस बीमारी के बारे में ठीक तरह समझिए और इसकी जानकारी अपने सब दोस्तों और परिवार वालों को भी दीजिए। नंबर 2, जांच करवाइए और औरों को भी जांच करवाने को उत्साहित कराइए। सावधानी पछतावे से बेहतर है। नंबर 3, आज के सही निर्णय का असर आपके स्वास्थ्य भविष्य पर होगा। हमारी टीम में शामिल हो जाइए और हम साथ साथ HIV और एड्स के बारे में लोगों को जानकारी दें। चलिए मिलके हम अपने भारत को HIV एड्स से बचाएं, जिंदगी का उपहार अपने देशवासियों को दें। आइए हम सब साथ काम करें। हमसे ना वैसे वैसे पकड़ो ओहो, ऑर्डर जनहित में जारी रहे, अपनी लिमिट में रहो। हेलो हेलो, अब तो है अपनी बारी रे। हमसे ना वैसे वैसे पकड़ो ओहो, ऑर्डर जनहित में जारी है, अपनी लिमिट में रहो। हेलो हेलो, अब तो है अपनी बारी रे। लिटिल बिट झटका जिसे दिया वो लटका, फेमस होने लगा।